जय श्री राम दोस्तों आज कुंडली के छठे भाव के बारे में बात करेंगे। छठे भाव से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उनके योग के बारे में बात करेंगे। किस तरह से वह कर्जवान रहते हैं, कर्ज निकलता है या नहीं निकलता, इस विषय पर। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी ग्रह भी जब नीच राशि में हो, अष्टम भाव में हो या बहुत पीड़ित हो तो कर्ज की समस्या होती है। इसके अलावा मंगल को कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रक ग्रह माना जा गया है, अतः यहाँ मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में हो, आठवें भाव में बैठा हो या अन्य प्रकार से पीड़ित हो, अति पीड़ित हो, तो भी कर्ज की समस्या बड़ा रूप ले लेती है, विशेष रूप से। और यदि छठे भाव में बने पाप योग पर बली बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो कर्ज का रीपेमेंट संघर्ष के बाद हो जाता है या व्यक्ति को कर्ज की समस्या का समाधान मिल जाता है, ऐसे कह सकते हैं। परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के अभाव में समस्या बनी रहती है। छठे भाव में पाप योग जितने अधिक होंगे उतनी समस्या अधिक होगी। अतः कुंडली का छठा भाव पीड़ित होने पर लोन आदि लेने में भी बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा ऋण के लिए कुंडली में मौजूद कुछ योग जैसे काल सर्प दोष व वास्तु दोष भी इसके कारण बनते हैं। इस भाव के कारक होते हैं ग्रह शनि और मंगल। दूसरे भाव का स्वामी बुध यदि गुरु के साथ अष्टम में हो तो यह योग बनता है। जातक पिता के कमाए धन से आधा जीवन काटता है या फिर ऋण लेकर अपना जीवन यापन करता है। सूर्य लगन में शनि के साथ हो तो जातक मुकदमों में उलझा रहता है और कर्ज लेकर जीवन यापन व मुकदमेबाजी करता ही रहता है। 12वें भाव का सूर्य खर्चों में वृद्धि कर व्यक्ति को ऋणी बनाए रखता है। अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यह प्रभाव कम हो जाता है। अष्टम भाव का राहु दसम भाव के माध्यम से दूसरे भाव पर विष विमन कर धन का नाश करता है। विष विमन का अर्थ यहाँ पर हम नशे के रूप में ले सकते हैं, शराब के रूप में ले सकते हैं, जो कह सकते हैं कि शराब पीकर धन का नाश करता है और इंसान को ऋणी होने के लिए मजबूर कर देता है। इनके अलावा कुछ और योग हैं जो व्यक्ति को ऋणग्रस्त बनाते हैं। जैसे ऊपर बताए पाप ग्रह अगर मंगल को देख रहे हों तो भी कर्जा होता है। कुंडली में खराब फल देने वाले घरों जैसे छठे, आठवें या 12वें घर में कर्क राशि हो, छठे 8वें भाव में आपकी कर्क राशि बनती हो तो व्यक्ति का कर्ज लंबे समय तक बना रहता है। षष्ठे पाप ग्रह हो या 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति ऋणग्रस्त रहता ही है। छठे भाव का स्वामी हीन बली होकर पाप कर्तरी योग में हो या पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो। पाप कर्तरी योग का मतलब तो आप समझते ही हैं। छठे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा हो उससे पहले घर में और उससे अगले घर में पापी क्रूर ग्रह हों तो यह पाप कर्तरी योग बनाता है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो यानी कम अंश का हो तो ऋण लेने की स्थिति बन जाती है। मंगल कुंडली में शनि, सूर्य या बुध आदि पाप ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति को जीवन में एक बार कर्ज तो लेना ही पड़ता है। दोस्तों ये था छठे भाव के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका ज्ञान वर्धन हो सके। इसी के साथ जय श्री राम।